In this video, I will explain case study design. First of all, we will see what is case study design. If we see the definition of case study, it says a strategy for doing research which involves an empirical investigation of a particular contemporary phenomenon within its real life context using multiple sources of evidence. तो यहाँ पे आपके पास 3 words बहुत important हैं. Particular contemporary phenomenon, real life context, and multiple sources of evidence. When I say phenomena, what does it mean? It means something is happening, something is going on, some group of people are doing something. ठीक है, तो ये आपके पास phenomena या cases जो है, it could be person, it could be organization, events हो सकते हैं, places हो सकते हैं, locations हो सकते हैं, ठीक है, community हो सकते हैं, ठीक है. तो ये बेसिकली फिनोमेना है और इसको हम जो है वो डिफरेंट इश्यूज या डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हम चूज़ कर सकते हैं. समटाइम्स सिंगल केस चूज़ कर रहे होते हैं, समटाइम्स हम मल्टीपल केसेस चूज़ कर रहे होते हैं. रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट मीन्स जो है, ये आप ऐसे कह सकते हैं, इट्स अपोजिट टू एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, यू इनवाइट people to join and do experiment. लेकिन इसमें केस स्टडी में क्या है, you go there where something is happening और वहाँ पे आप उसको स्टडी करते हैं, डॉक्यूमेंट्स करते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं. तो दिस इज टोटली अपोजिट टू एक्सपेरिमेंट डिजाइन. ठीक है. और जो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एविडेंस है, इसका मतलब है कि नॉर्मली केस स्टडी जो है वो डिटेल स्टडी होती है, डेप्थ स्टडी होती है. तो इसमें हम इंटरव्यूज़, इसमें हम जो है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो ले रहे होते हैं. तो ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एविडेंस हमारे पास जो है वो डेटा की फॉर्म में वो आ रहा होता है. तो ये तो बेसिकली जो है वो केस स्टडी का आइडिया है. अच्छा, अब अगर हम आप देखें कि होलिस्टिक केस स्टडी और एम्बेडेड केस स्टडी जो है, होलिस्टिक ये है कि आप जो है केसेस को एज ए होल ले रहे होते हैं. ठीक है. जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल शो हो रही है कि यहाँ पे आपके पास ये सिंगल केस डिज़ाइन आपके पास है, यानी जस्ट आपके पास ये एक होलिस्टिक आपके पास है, सिंगल यूनिट ऑफ एनालिसिस आपके पास है. यानी कोई आप एक फर्म जैसे आपने ये चूज़ की है और वहाँ पे आप जो है डेप्थ स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, यानी होलिस्टिक में आपके पास है. लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, मल्टीपल केसेस हैं. ये देखिए आपके पास यहाँ पे मल्टीपल केसेस डिज़ाइन आपके पास आ रहे हैं, यानी हो सकता है आपने 4 फॉर्म्स यहाँ पे चूज़ की हो. ठीक है. तो ये बेसिकली आपके पास होलिस्टिक एग्जांपल है जिसमें सिंगल यूनिट ऑफ एनालिसिस है, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल केसेस डिज़ाइन आपके पास जो है. अच्छा, उसके बाद अगर आप एम्बेडेड देखते हैं, देखिए आपके पास यहाँ पे मल्टीपल यूनिट ऑफ एनालिसिस, यानी यहाँ पे एक जो आपके पास केस यहाँ पे एक है, लेकिन यूनिट ऑफ एनालिसिस आपके पास 2 यहाँ पे आ रहे हैं. ठीक है. यानी ये ऐसे हो सकता है कि आपके पास एक फॉर्म है और उसमें आप जो है सेल्स डिपार्टमेंट जो है उसको भी आप एनालाइज कर रहे हैं और आप जो अकाउंट डिपार्टमेंट को भी कर रहे हैं. तो ये आपके पास जो है, यानी एम्बेडेड में आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ केसेस जो है उसको आप एग्जामिन कर रहे हैं जो कि आपके पास एम्बेडेड में है. और इसमें क्या है, यानी मल्टीपल केसेस है आपके पास है और मल्टीपल यूनिट ऑफ एनालिसिस है आपके पास है. यानी फर्म्स पे आपके पास मोर देन वन आपके पास है, मे बी 4 फर्म्स है और उनके आगे फर्दर डिपार्टमेंट जो है वो भी ज़्यादा आपके पास हो सकते हैं. तो ये भी आपके पास जो है वो केस हो सकता है ऐसे जो है. और ये वाली कहाँ से जो है वो चली गई है, ये बेसिकली जो है रॉबर्ट केइन जो है उसकी बुक से जो है केस स्टडी रिसर्च डिजाइन एंड मेथड से जो है ये यहाँ से ली गई. अगर आप इसको, ये अवेलेबल है गूगल में ये बुक जो है, और आप इसको स्टडी कर सकते हैं. वहाँ से आप जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस देख सकते हैं. अच्छा, उसके बाद जो है जैसे यिन ने जो है जैसे कुछ टाइप्स ऑफ केसेस जो है उस यहाँ पे एक्सप्लेन किया. जैसे यहाँ पे 5 हैं, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे फर्स्ट आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि क्रिटिकल केस जैसे जो है. ठीक है. क्रिटिकल केस से मीनिंग क्या आपके पास है कि इसमें आप जो है कोई पर्टिकुलर थ्योरी, कोई पर्टिकुलर फिनोमेना जो है उसको आप टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है कि आप
लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाह रहे हो नेशनल पॉलिसी मेकिंग के लिए, तो आप एज ए क्रिटिकल केस के तौर पे ले सकते हैं कि एजुकेटेड सिटीजन जो है आप उनको जो है पहले ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि नेशनल पॉलिसी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लेट्स से कि अगर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते, तो लेस एजुकेटेड डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई क्रिटिकल केस के तौर पे एक जो है वो ले सकते हैं और कोई भी हम थ्योरी को या कोई भी उसमें फिनोमेना को हम टेस्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जैसे जो है जो टाइप एक्सप्लेन की गई है, एक्सट्रीम और यूनिक केस। अच्छा, ये बेसिकली इस तरह से होता है, ये ज़्यादातर जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी उसमें ज़्यादा यूज़ होता है कि समटाइम्स किसी पेशेंट को इंजरी होगी जैसे जो है, तो वो हो सकता है कि अपने जो है वो रिलेटिव्स को ही नहीं पहचान रहा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को नहीं पहचान रहा, अपने पेरेंट्स को नहीं पहचान रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सट्रीम केसेस हो सकता है, तो इस पर भी केस स्टडी हो सकती है। तो ये बेसिकली इसको एक्सट्रीम केस और यूनिक केस जैसे जो है वो आपके पास मिल रहा है। अच्छा, थर्ड वाला जैसे जो है दी रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल केस जो है, ये बेसिकली होता है कि एट लार्ज आप कोई एक चीज़ एक केस ले लेते हैं टिपिकली, और फिर उसको जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो है आप एक रिप्रेजेंटेटिव ले सकते हैं सीमेंट सेक्टर में, कि आप लक्की सीमेंट को जो है वो आप एनालाइज कर लें, तो उसी को जो है वो एक टिपिकल केस के तौर पे, या सीमेंट सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास सीमेंट सेक्टर में लकी सीमेंट एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो केस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास फोर्थ में आपके पास जो है रेगुलेट केसेस जो है, ये बेसिकली इस तरह से होता है कि समटाइम्स आपके पास जो है कुछ ऐसे फिनोमेना होते हैं जो प्रीवियसली इनएक्सेसिबल होते हैं, ठीक है, और अभी जैसे आपके पास एक्सेसिबल है तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मे भी बहुत सारे ऐसे जो है वो एरियाज जैसे जो है वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं, और उनके उनके जो कल्चर हैं, उनके बिलीव्स हैं, उनके जो है आप नहीं स्टडी कर पाते हैं, लेकिन अभी जैसे एक्सेसिबल है तो इजीली आप उसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर 4 है। फिफ्थ पे आपके पास जो है लॉन्जिट्यूडनल केसेस है। लॉन्जिट्यूडनल का आपको आइडिया है कि इसमें आपके पास जो है वो मल्टीपल पॉइंट इन टाइम पे डेटा कलेक्ट हो रहा होता है, तो इसमें आपके पास है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है अगर कुछ चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, तो फिर ये लॉन्जिट्यूडनल केस के तौर पर हो सकता है। जैसे अभी भी हमारे अगर आप देखें जैसे जो ऑनलाइन में जैसे जो है कि स्प्रिंग में डिफरेंट स्ट्रेटजी अप्लाई की गई ऑनलाइन लेक्चर के लिए, अभी आप समर में डिफरेंट जो है, अब मे बी नेक्स्ट फ्यूचर में जो है और चेंजेस आए और डिफरेंट चेंजेस में भी डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ की जाए और डिफरेंट डेटा कलेक्ट किया जाए ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है, तो ये आपके पास जो है वो लॉन्जिट्यूडनल केसेस की आपके पास जो है। आई होप कि ये जो है केस स्टडी डिज़ाइन जो है, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च में भी यूज़ होता है और क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी यूज़ होता है, तो आपको इसका आइडिया हुआ होगा।